इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार 22 मार्च को एक बड़ा फैसला सुनाया। इसमें यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार दे दिया गया। आप सोचिए कि हमेशा भारत में जितने जो मुसलमान धर्म के ठेकेदार है वो क्यों कहते हैं कि मदरसा मदरसा का पैसा आपको देना पड़ेगा, मदरसा एड आपको देना पड़ेगा, हज का कोटा आपको देना पड़ेगा, मस्जिद बनाने के लिए आपको आपको एड देना पड़ेगा, माइनॉरिटी के लिए आपको एड देना पड़ेगा। मेरी नजर में ये एक बहुत अच्छी खबर इसलिए है कि हम एक अरसे से पाकिस्तान में ये रोना रोते हैं कि मदरसा की तालीम ने लोगों को कहां पहुंचा दिया। बेसिकली मेरा एक आपसे, हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान के अंदर उत्तर प्रदेश में उनके हाई कोर्ट ने एक फैसला किया है कि वहाँ पर अब कोई भी मदरसा नहीं जाएगा बच्चा, वहाँ पर इमीडिएटली सारे मदरसे के बच्चों को निकाला जाए और स्कूल में एजुकेशन दिलवाई जाए, मदरसे में नहीं जाना। इसकी वजह यह है कि मदरसों के जरिए तालीम पापा के जिहादी बने और वो जिहादी पाकिस्तान के ऊपर एक तबाही ले आए, जो कि पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी यही नारा लगाया था कि अब की बार मोदी सरकार, तो वो और कि उन्होंने एक हद तक ठीक किया, क्योंकि अगर हम देखें तो वो फिर इट्स काइंड ऑफ अ टेररिज्म जो वो क्रिएट कर देते हैं ना, क्योंकि वही बात है कि छोटे बच्चे होते हैं, उनके माइंड को शेप करना बहुत आसान होता है और उनको मिसयूज किया जाता है, मिसगाइड करके। तो टिश्यू पेपर की तरह यूज करा है अमेरिका ने और वेस्टर्न कंट्रीज ने। जैसे नैपकिन होती है, आपने हाथ पहुंचे, मुंह पहुंचा, नाक पहुंची, फेंक दिया डस्टबिन पे। ये पाकिस्तान की असली औकात है और पाकिस्तान इसी में खुश भी है। ये इंडिया ने बहुत घटिया हरकत किया, इनको इस तरह का नहीं करना चाहिए। हर मजहब में ये नहीं है कि तुम ये कर दो वो कर दो। ये नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। यूपी के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया है जिसमें यूपी में जितने भी मदरसा हैं सबको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है। 2004 में यूपी गवर्नमेंट द्वारा यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एक्ट लाया गया था, जिसके तहत मदरसा को चलाने के लिए गवर्नमेंट फंड देगी। साथ ही इस मदरसा में सिर्फ मुस्लिम लोग ही पढ़ा और पढ़ सकते हैं और इसमें जितने भी अधिकारी हैं वो सब मुस्लिम होंगे। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा 2004 मदरसा एक्ट अनसंवैधानिक है। भारत का संविधान सबको बराबर का हक देता है, किसी पर्टिकुलर रिलीजियस को स्पेशल ट्रीटमेंट देना ये अनसंवैधानिक है और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सेकुलरिज्म प्रिंसिपल के खिलाफ है। और ये कहा गया मदरसा के जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें नॉर्मल स्कूल में ट्रांसफर किया जाए। पाकिस्तानी मीडिया यहाँ ये चर्चा कर रहा है कि हमें भी मदरसा बंद कर देना चाहिए। भारत ने सही करा, वहाँ पढ़ाई के नाम पर क्या सिखाया जाता है ये पाकिस्तान से अच्छा कोई नहीं जान सकता। यही कारण है कि आए दिन पाकिस्तान में जिहादी बॉम्ब फोड़ते रहते हैं। यूपी में मदरसास को बैन कर दिया गया है। मेरी नजर में ये एक बहुत अच्छी खबर इसलिए है कि हम एक अरसे से पाकिस्तान में ये रोना रोते हैं कि मदरसा की तालीम ने लोगों को कहां पहुंचा दिया और मदरसा को आपने लाकर तो पाकिस्तान के ऊपर एक तबाही ले आए। इसकी वजह यह है कि मदरसों के जरिए तालीम पापा के जिहादी बने और वो जिहादी इस वक्त पाकिस्तान को जहां पर लेकर पहुंच चुके हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी एक जिहादिज्म आ गया और जो यूथ है जो कि 60% से ज्यादा है उसके अंदर पढ़े लिखे एक्टिविज्म जिसको कहा जाता है वो करने वाले एक्टिविस्ट भी जिहाद का नारा लगाते हुए नजर आते हैं। उसकी वजह यह है कि वो मदरसा तालीम जो मदरसों में दी जाती है वो फैल फैल के बाहर दूर तक पहुंच चुकी है। तो भाई वाह, इंडिया ने तो जो ये काम है बहुत ही अच्छा किया। इसको ये डिक्लेयर किया गया है कि मदरसा एक्ट ऑफ 2004 जो है वो टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अकॉर्डिंग टू द कोर्ट ऑर्डर वाला फैसला किया गया है। तो वही लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि देखो इन्होंने तो मुसलमानों के स्कूल बैन कर दिए, इन्होंने तो मदरसा बैन कर दिया। तो भाई या तो आप एक तरफ रहें या तो आप ये गिला करें, शिकवा करें, ये सवाल उठाएं कि देखो इंडिया में तो सेकुलरिज्म है, फिर वो सेकुलर बात क्यों नहीं करते, और या फिर आप ये कर लें कि ये कहें कि मदरसा क्यों बैन किया। दोनों तरफ तो आपकी वो नहीं चल सकती, या तो वो बात ठीक हो सकती है या वो बात ठीक हो सकती है। अच्छा, अब इसमें ये कहा जा रहा है कि तकरीबन जो है आप जानते हैं ये यूपी इज होम टू सम 200 मिलियन पीपल। ये मैं आपको CNN की रिपोर्ट बता रही हूँ। यानी इलाहाबाद कोर्ट का ये ऑर्डर 25,000 मदरसों के ऊपर जब लागू होगा तो 25,000 मदरसे इससे मुतासिर होंगे, जिसमें 10,000 टीचर्स हैं और 2.7 मिलियन स्टूडेंट्स हैं। आपको पता है कि ये 2.7 मिलियन स्टूडेंट्स को वहां पर भी जो पढ़ाया जाता है उनके जो दिमाग बनाए गए हैं, तो उसी के नतीजे के तौर पर अभी कुछ दिन पहले एक वाकया, एक ऐसा हौलनाक खौफनाक वाकया जिसमें कि 2 मुस्लिम लड़कों ने जो है वो हिंदू बच्चों के जो गले काटे हैं और खून तक पिया है। मैं उसके ऊपर इसीलिए बात नहीं करना चाह रही थी कि मतलब ये अंदाजा करें आप कि ऐसे वाकयात हो रहे हैं
तो इसका मतलब ये है कि वहां पे भी मदरसा की तालीम वही कर रही है कि या तो आप गले काटें और या फिर आप जैकेटें पहन के फट जाएं। अब वहां पे क्योंकि जैकेटें पहन के फटने का वो अभी सिलसिला नहीं है ना, है कि अगर तमाम रिलीजन अपने अलग अलग एजुकेशन सिस्टम बना लेंगे और इस तरीके से तालीम देंगे अपनी अपनी, जो कि रिलीजन की तालीम वहाँ की टेक्स्ट बुक्स वहाँ के सिलेबस में है ही नहीं, वहाँ की किताबों में रिलीजन पढ़ाया ही नहीं जाता। और लाजमी तो दूर की बात, यानी है ना पाकिस्तान के अंदर तो आप जानते हैं कि जो रिलीजन है वो कंपल्शन है, कंपल्सरी सब्जेक्ट है, जबकि वहां पर मैं ये सुनकर बहुत हैरान हुई, मुझे कुछ अर्सा पहले पता चला कि इंडिया में रिलीजन जो है वो एक सब्जेक्ट के तौर पर टेक्स्ट बुक्स में नहीं पढ़ाया जाता है। लाजमी नहीं है कि कंपल्सरी नहीं है कि आप वो पढ़ें, क्योंकि वो तो कहते हैं कि उनका जो रिलीजन है वो एक आइडियोलॉजी है, वो एक फिलॉसफी है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो हुआ है वो एक तरीके से होली खेलने पर मुस्लिम छात्रों ने हिंदू छात्रों पर मॉब लिंचिंग की है। आपको मैं याद दिलाती चलूं कि रिपोर्ट के मुताबिक जो मुसलमान छात्र थे, जो मुसलमान स्टूडेंट थे, उनके पास से हथियार भी बरामद हुए हैं। आप समझिए कि मॉडर्न जजिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सिर्फ मुंह से नहीं उठाया जा रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मॉडर्न जजिया उठाने के लिए हथियार का भी साथ लिया जा रहा है और मुसलमान छात्र हथियार लेकर घूमते हैं, चाहे वो उनके पैंट के अंदर हो और या चाहे वो बंदूक या बम या चापड़ गोली के नुमा हो। पैंट के अंदर का जो हथियार है वो सनातनी बेटियों के लिए लेकर घूमते हैं और जो पॉकेट में जो वो हथियार लेकर के चलते हैं या कुर्ते पजामे में जो छुपा करके चलते हैं वो सनातनी पुरुषों के लिए वो चलते हैं। तो आप ये समझ के रखिए कि मॉडर्न जजिया उठाने के लिए मुसलमान हथियार निकालते आए हैं हमेशा से। आप सोचिए कि हमेशा भारत में जितने जो मुसलमान धर्म के ठेकेदार है वो क्यों कहते हैं कि मदरसा का पैसा आपको देना पड़ेगा, मदरसा एड आपको देना पड़ेगा, हज का कोटा आपको देना पड़ेगा, मस्जिद बनाने के लिए आपको एड देना पड़ेगा, माइनॉरिटी के लिए आपको एड देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा भैया, क्यों देना पड़ेगा? सरकार का काम मौलवी मुल्ला बनाने का रह गया है क्या? और मुझे ऐसा लगता है कि हम जैसे मतलब देश प्रेमी और देशभक्त हम लोगों को भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति जो हमीद अंसारी साहब है उनसे भी सवाल जवाब करने की जरूरत है। ये देखें कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी मुसलमान हूँ कि देखें मदरसे चाहे जो मर्जी कर लें हिंदुस्तान, हमारा दिल तो नहीं बंद कर सकते। हम अल्लाह को मानने वाले हैं, ठीक है, वो बुतों को मानने वाले उनका अलग है प्रोसीजर। हम ये कहेंगे ना कि मदरसे बंद हो, मदरसे बंद नहीं हो सकते। इसकी वजह ये है उधर भी हमारे पाकिस्तान भाई मुसलमान खड़े हैं, वो इतने जदोजहद में हैं कि वो भी कुछ कर सकते हैं। ये मोदी सरकार ये मत सोचे कि तुम ही कुछ कर सकते हैं, हमारे भी हुक्मरान अल्लाह के हुक्म से वो भी इतनी पावरफुल है, वो भी कुछ कर सकते हैं। क्योंकि वो छोटे बच्चे होते हैं और उनका माइंड जो है वो शेप करना बहुत आसान होता है, तो वो ज़्यादातर ये होता है कि वो उसको गलत तरीके से यूटिलाइज़ किया जाता है कि दे आर चिल्ड्रन, हम इनके माइंड को जिधर शेप करेंगे ये उस तरीके से शेप हो जाएंगे, तो वो उसको जो है इधर उधर कहीं पे भी लगा देते हैं। 30% तक अगर देखा जाए तो उन्होंने ठीक किया। हाँ, बाकी अगर स्कूल्स में है तो वहाँ पर वो उनको जो है प्रोवाइड करें। जो ये इंडिया ने बहुत घटिया हरकत किया, इनको इस तरह का नहीं करना चाहिए। हर मज़हब में ये नहीं है कि तुम ये कर दो वो कर दो, ये हिंदू मज़हब में भी नहीं है, ईसाई में भी नहीं है, ये मुसलमान में भी नहीं है। इधर हमारा पाकिस्तान में भी बहुत मंदिर है, हमने कभी उनको मंदिर को बंद नहीं किया।